हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बस क्या है ट्रेडिंग ट्रेडिंग की बेसिक्स। जिनको कुछ भी नहीं मालूम है ट्रेडिंग के बारे में, आज उनके लिए ये वीडियो है। और इसके बाद सीरीज भी आएगी जिसके अंदर हम ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। इंडिकेटर्स के बारे में, स्ट्रेटजीज देखेंगे कई सारी, एंड प्राइस एक्शन देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। आज का वीडियो उनके लिए जिनको ट्रेडिंग कुछ भी नहीं मालूम है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो कुछ प्रोफेशन फॉलो करते हैं या कोई जॉब में है एंड उनको ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करनी है। तो चलो आज क्या देखते हैं ट्रेडिंग का बेसिक्स क्या है। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, उसके अलावा क्यों जरूरी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। इन्वेस्टमेंट एक चीज होती है, ट्रेडिंग एक चीज होती है। जो मिथ लोग दिमाग में बना के बैठे हैं कि ट्रेडिंग के क्या क्या मिथ्स हैं। उसके अलावा आप इंडिया में क्या क्या ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक क्या होता है, चार्ट क्या होता है, आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करोगे, आपको क्या चीज चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है, कितने तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। तो ट्रेडिंग मेन होता क्या है। अगर आप बात करोगे मेन ट्रेडिंग होता क्या है, अगर आप गूगल करो तो चलो गूगल अगर करें कि ट्रेडिंग क्या होता है तो आपको क्या मिलेगा। तो ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी सच एज स्टॉक, बॉन्ड, करेंसीज एंड कमोडिटीज। तो ये गूगल क्या बोल रहा है कि सिंपल खरीदना बेचने को आप ट्रेडिंग करते हो, जिसको हम लोग कहते हैं आदान प्रदान करना। तो लेकिन ट्रेडिंग का मेन मीनिंग क्या है। ट्रेडिंग का मेन मतलब है कि आप क्या करते हो, आप खरीदते हो सस्ते में और बेचते हो महंगे में, ठीक है। या फिर आप पहले बेच देते हो महंगे में, उसके बाद खरीद लेते हो उसको सस्ते में। तो ये चीज भी कर सकते हैं क्या कि पहले मैं कोई चीज मेरे पास है ही नहीं, बेच दूं, उसके बाद उस चीज को खरीद लूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। उसके अलावा क्या ये सबके साथ होता है। आपने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना, 25 दिन में तो पैसा डबल मेरा, होता है क्या ये चीज। हाँ होता है ना, डबल क्या ट्रिपल, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, जितना चाहे 2 दिन के अंदर करके दे दो। लेकिन ये चीज करनी है क्या, नहीं, ये तो चीज नहीं करनी है। ये गैम्बलिंग में फिर फर्क क्या रह गया। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग अगर सेम कर दोगे तो फिर फर्क ही क्या रह गया, ठीक है। हमें ये नहीं करना, हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग जरूरी क्यों है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है, ठीक है। आपको वेल्थ तो अपनी बढ़ानी बढ़ानी है, उसके साथ साथ आपको बेटर रिटर्न चाहिए। इंडिया का अगर आप इन्फ्लेशन रेट की बात करोगे तो 6% के आसपास, 6 से 6.5% के आसपास इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का। तो उसको आपको अगर कम करना है, आप अगर 100 रुपए आज अपने अलमारी में रख दो और 100 रुपए से अगर कोई सामान आप खरीद सकते हो आज, तो अगले साल उसी 100 रुपए से आप वो सामान नहीं खरीद पाओगे। आपको 106 से 107 रुपए मिनिमम चाहिए होंगे उस चीज को आपको खरीदने के लिए, ठीक है। अभी आप कॉलेज जाते हो या फिर अभी आप जॉब करते हो, ठीक है। अगर कॉलेज जाते हो तो आपके पैसे आप घर वालों से मांगते होगे, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है, ठीक है। आपके रिटायरमेंट में हेल्प करती है। आप दूर की सोचो दूर का सोचो, रिटायरमेंट में आपका हेल्प करेगा, आपको टैक्स बचाने में कितना सेव करेगा। अब टैक्स की बात करते हैं डिटेल में, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करेगा, ठीक है। टैक्स आपने रिच डैड पुअर डैड अगर पढ़ी होगी तो रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं कि एक ही रुपए पे आप कितनी बार टैक्स देते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप हार्डवर्क करके पैसे कमाते हो, ठीक है। हार्डवर्क करके आपने पैसे कमाए, उसके बाद आपने उस अर्नड मनी पे, हार्ड अर्नड मनी पे आपने टैक्स दिए। क्यों लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी का आपने सेव किया है, या तो एफडी में डाल दिया या बैंक अकाउंट में डाल दिया, इंटरेस्ट कमा रहे हो, ठीक है। एफडी में चलो मान लेते एफडी में डाल दिया, 5 से 6% का आपको मिल रहा है। इन्फ्लेशन रेट जबकि 6% है, फिर भी आप मान लेते हैं कि 5 से 6% का एफडी आपको दे रहा है एंड उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगता है। उस टैक्स लगने के बाद जो आपकी सेविंग्स बची, उससे आप कुछ खरीदने जाओगे, समझ लो कुछ भी, आप कोई भी सामान खरीदेगा तो उस पर भी आप टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो, कई तरह के 3-4 दुनिया भर के तरीके के टैक्स देते हो। तो आपको ये चीज आसान लग रही है सुनने में, कि आपको ये चीज आसान लग रही है कि आप अपना थोड़ा सा समय निकालो, अभी टाइम भी है, समय निकालो, अपनी फाइनेंशियल स्किल सेट बढ़ाओ, अपना एसेट कॉलम बढ़ाओ। उस एसेट कॉलम से जो आपको अर्निंग्स आएगी, समझ लो आपका एसेट कॉलम है, वो एसेट कॉलम को आप अर्निंग्स में कन्वर्ट किए, ठीक है।
अर्निंग्स में कन्वर्ट किया, फिर वो अर्निंग्स को दोबारा एसेट कॉलम में डाल दो, वो अर्निंग्स को दोबारा एसेट कॉलम में डालो, उस एसेट कॉलम से जो दोबारा अर्निंग्स आएंगी तो इस अर्निंग को आप स्पेंड करो। आपने बीट कर दिया सिस्टम को। तो ये ज्यादा आसान लग रहा है आपको कि पहला वाला मेथड ज्यादा आसान लग रहा है कि हार्डवर्क करना, या फिर दूसरा वाला कि आप अपना इंटेलिजेंस बढ़ाना? खुद सोचो, कमेंट करो। आपका मेन एम क्या होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? पैसा कमाना है? सबका एम यही होता है, पैसा ही कमाना है। ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों? कोई मजाक के लिए थोड़ी कर रहे हैं, पैसा कमाना है सबको। लेकिन मेन एम आपका ये भी होना चाहिए कि आपको अपना स्किल सेट बढ़ाना, ठीक है? आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क क्या होता है? कभी ऐसे सोचा है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमें, आपको कोई स्टॉक पसंद आ गया, आप उसका बैकग्राउंड देखोगे, उसका कई सारी चीजें होती हैं जैसे पीई रेशियो वगैरह, उसका डेप्थ कितना उस कंपनी पे, मार्केट कैपिटल कितना है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आ रहा है, एसेट कॉलम कैसा है उसका, लाइबिलिटी कॉलम कैसा है। ये हो गया उसके कंपनी की बैकग्राउंड, जन्म कुंडली देखना, ठीक है? उस जन्म कुंडली को जो देखने को कहते हैं उसे होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आप करते हो इन्वेस्टिंग, ठीक है? आप इन्वेस्ट करते हो, उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। लेकिन जब आप उस कंपनी की प्राइस देखते हो, प्राइस के चार्ट देखते हो, चार्ट के हिसाब से आप बोलते हो कि मैं इस जगह पे खरीदूंगा, इस जगह पे बेचूंगा, या इस जगह पे बेचूंगा, इस जगह पे खरीदूंगा, तब आप करते हो ट्रेडिंग। उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जब आप चार्ट देख के करते हो, ठीक है? अब मैथ की बात करते हैं। ट्रेडिंग से क्या बहुत तेजी से पैसा बनता है? हाँ बनता है, लेकिन क्या बनाना है? नहीं बनाना है। हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। जितना कम रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट होगा। लेकिन समझ लो, अगर आपके पास आज 100 रुपए है, 100 रुपए से 10,000 रुपए कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन क्या वही 10,000 फिर 10 रुपए पे आने के बराबर नहीं हो जाएगा? जितने तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे नहीं आएगा। उसके बजाय आप 100 रुपए से 110 करो, फिर 120 करो, फिर 110 आ जाएगा, फिर 130 करो, 140 करो। तो धीरे धीरे ग्रोथ करना है, ठीक है? अब ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, हर कोई बोलता है, हर कोई बोलता है। अब एक बात बताओ, आपको अगर कोई प्लेन उड़ाने के लिए दे दे, ठीक है, तो क्या आप उड़ा लोगे? हो सकता है उड़ा लो, जरूरी नहीं है कि हर कोई ना उड़ा पाए, कोई ना कोई तो उड़ा लेगा। कितने लोग? 100 में से एक जन तो उड़ा ही लेगा। लेकिन अगर किसी से कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में, आप उसको जाकर के, अगर ये 100 लोगों के बगल में उसको बैठा दूं मैं और उसको बोलूं कि प्लेन उड़ाना आसान है क्या, प्लेन उड़ाना अच्छी बात है, तो 99 लोग क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? उन्होंने क्रैश कर दिया प्लेन। 99 लोग तो नहीं उड़ा पाए क्योंकि नहीं आता था उड़ाना। एक जन को उड़ाना आता था या नहीं उड़ाना आता था, कुछ भी, कोई भी चीज हो तो उसने तो उड़ा लिया, तो वो बोलेगा उड़ा लिया। तो वो किसके बात में मानेगा? 99 लोगों की बात मानेगा या एक लोगों की बात मानेगा? वो तो 99 लोगों की सुनेगा। तो उसको क्या लगेगा? ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग ही है। सेम चीज ट्रेडिंग की बात हो गई। 99% लोग क्या करते हैं? बिना पढ़े आ जाते हैं, तो उसकी वजह से लॉस कर लेते हैं। तब सबको वो क्या जाके बोलेगा कि मुझे तो लॉस क्यों हुआ? मुझे तो लॉस इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेडिंग ही गैम्बलिंग है। अब उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए? बिल्कुल नहीं। 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, जितने से चालू करना, 100 रुपए, 500 रुपए, जितना आपके पास उससे चालू करो। क्योंकि हमें जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अमाउंट के टर्म्स में नहीं करते, हम परसेंटेज के टर्म्स में करते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप अगर किसी फेमस जन को फॉलो करोगे, आप कई लोगों को देखते भी होगे, टेलीग्राम पे मेल मैसेज आ जाता होगा या इधर उधर मैसेज आता है कि हमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट दे दो, हम आपको प्रॉफिट करके दे देंगे, 10% प्रॉफिट हमें दे देना, लॉस होगा तो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? कई लोग मान भी जाते हैं। लेकिन क्या वो चीज सही है? उसका रिस्क एपेटाइट दूसरा है, हमारा रिस्क एपेटाइट दूसरा है। उसको 8,000 रुपए लॉस हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा 8,000 रुपए लॉस हो जाएगा, हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है? ये चीज होती है। ऑक्टाफेक्स ट्रेडिंग कॉपी ट्रेडिंग ऐप है, वो चीज के सेम। क्यों? वो चीज में भी क्या होता था कि आप इन्वेस्टर को फॉलो करो, वो जो ट्रेड लेगा वही ट्रेड आपके अकाउंट से ले जाएगा। लेकिन उसने $500 का लॉस कर दिया तो आपके भी $500 लॉस हो जाएंगे, भले ही वो प्रॉफिट कुछ भी करे। हमारा तो टोटल अकाउंट ही $100 का है। ये चीज होती है ना, ठीक है? तो खुद से फाइनेंशियल नॉलेज गेन करो, खुद से करो, किसी को कॉपी नहीं करना है।
अब स्टॉक एंड चार्ट क्या होता है, तो आ, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स का जो ये मूवमेंट है, जो ये मूवमेंट बन रहा है, ये मूवमेंट को जो ये हाँ, तो ये जो मूवमेंट हमें दिख रहा है, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं चार्ट पैटर्न। ठीक है, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं चार्ट पैटर्न। तो अब कोई भी चार्ट पैटर्न को पढ़ के, आप चार्ट को पढ़ के अगर आप कुछ करते हो तो उसको हम क्या बोले थे, टेक्निकल एनालिसिस। इसके बारे में लोग देखेंगे आगे डिटेल में देखेंगे। तो जैसे ये बिटकॉइन का चार्ट आपको दिख रहा होगा, तो ये प्राइस ऊपर नीचे, ये कुछ आपको कैंडल्स दिख रही होंगी इसके अंदर। ठीक है, आपको ये कैंडल्स दिख रही होंगी, कुछ ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, कुछ रेड कैंडल दिख रही होगी। ठीक है, रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे आया, ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर गया। ठीक है, सिंपल है। अब आपको लगता है मैं ये स्टॉक ले लेता हूँ, आज 100 रुपए का है, कल ये 200 का हो जाएगा क्या? आपको जो लगता है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में आपके जैसे सोचने वाले हजारों पड़े हैं और आपसे उल्टा सोचने वाले 20,000 पड़े हैं। तो आपको जो लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको जो दिख रहा है चार्ट पे आप वो करो। जैसे आपको, आपने यहाँ पे, जैसे ये मीम में है, ये मार्केट यहाँ पे था, इसने यहाँ पे खरीद लिया। ठीक है, मार्केट नीचे गिर गया, अब ये ऊपर आ रहा है, तो अब इसको लग रहा है कि मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो अब तो ऊपर ही आएगा, तो इसने और खरीद लिया। फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया मार्केट, इसने वापस खरीद लिया, ये मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो क्या जो लगता है उससे हमें फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। जो दिख रहा है आपको चार्ट पे उससे फर्क पड़ता है। अब कितनी तरह की ट्रेड्स होती है, तो सबसे पहले तो दो होती हैं। एक होता है लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड का क्या मतलब होता है कि आप पहले खरीदते हो, ठीक है, उसके बाद बेचते हो। एंड शॉर्ट ट्रेड क्या होता है, पहले आप बेच देते हो, उसके बाद आप खरीद लेते हो। ये चीज अलाउड है? हाँ, बिल्कुल अलाउड है। फिर कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंटरडे ट्रेडिंग, आज खरीदा आज बेचा। स्विंग ट्रेडिंग, आज खरीदा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक होल्ड किया, जब तक आपका दिख रहा है आपको ट्रेड, तब तक होल्ड किया, उसके बाद निकाला। पोजिशनल ट्रेड क्या होती है, आपने थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स उसके देखे, फंडामेंटल के हिसाब से आपने एक टारगेट सेट किया, तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड किया उसको। ठीक है। मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। कोई न्यूज अच्छी आई तो आपने उसको उठा लिया, स्टॉक को उठा लिया। न्यूज खराब आई, आपने स्टॉक को गिरा छोड़ दिया। लेकिन क्या हमें कौन सी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? मोमेंटम ट्रेडिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल, मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? न्यूज ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? न्यूज ट्रेडिंग इसलिए नहीं करनी है क्योंकि क्या होता है, उसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक के पीछे इन्वॉल्व होते हैं। तो बाई चांस अगर न्यूज खराब आया तो नॉर्मली क्या होता है, वो स्टॉक ऊपर जाने लगता है। क्यों? इन्वेस्टर्स को पुश कर रहे हैं ऊपर, अपना वो प्रॉफिट बुक करेंगे ऊपर, उसके बाद उसको वो गिरा देंगे। तो उसमें क्या होगा, लॉस आपका हो गया, प्रॉफिट उनका हो गया। ठीक है, आपने तो खरीद लिया अच्छी न्यूज पे, खराब न्यूज पे। तो इसीलिए हमें मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको चाहिए कि स्ट्रैटेजी। हमेशा स्ट्रैटेजी वर्क करेगी क्या? हमेशा वो स्ट्रैटेजी वर्क करेगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ही कुछ होगा। स्ट्रैटेजी 100% नहीं वर्क करती है। तो आपको क्या चाहिए ट्रेडिंग के लिए? आपको चाहिए माइंडसेट सबसे पहले, कि कोई क्विक प्रॉफिट नहीं आएगा, ये एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, आज के दिन प्रॉफिट हुआ है, कल के दिन लॉस भी हो सकता है। आज का पूरा महीना, इस महीना पूरा प्रॉफिट गया, अगला महीना लॉस हो सकता है। तो आप सोचो कि हर महीने बैठे बैठे प्रॉफिट आएगा, तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ गैम्बल करने नहीं आए। ठीक है, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आपको एनएससी बीएससी स्टॉक्स में करना है, आपको क्रिप्टो करना है, फॉरेक्स करना है, तो आपको ब्रोकर में करवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट की बात करें तो डीमैट अकाउंट कुछ जीरोधा अच्छा है। ठीक है, जीरोधा सबसे ज्यादा यूज होता है। एंजल ब्रोकिंग अच्छा है, अब स्टॉक्स है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो आपको पैन कार्ड वगैरह ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ती हैं। उसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो वगैरह में करना है, डिजिटल करेंसी वगैरह में करना है, तो आपका एक अच्छा है CoinDCX। फॉरेक्स के लिए OctaFX मत करो, उसके फॉरेक्स में अगर आपको सही में करना है तो आप एक्सनेस वगैरह यूज करो। एक्सनेस यूज करो, या फिर और भी कई सारी साइट्स, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, उससे करो। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको एक चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपको एक अपना सेटअप बनाना है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके बाद ही आपको चालू करना है। आपने समझ लो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना ली, उसके बाद क्या चालू कर दोगे ट्रेडिंग? नहीं, आपको पहले पेपर ट्रेड करना है, आपको पेन पेपर उठाना है या कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, उस सॉफ्टवेयर पर कुछ दिन तक ट्रेडिंग करना है। समझ लीजिए मैंने आज ट्रेड करने बैठा, बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि 1:30 बज रहे हैं, मुझे 220 रुपए पे प्राइस ठीक लगा, चार्ट पैटर्न भी बोल रहा है खरीदो, खरीद लिया मैंने। 220 पे चला गया मार्केट 230 रुपए, ठीक है, मैंने बेच दिया। 10 रुपए का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैंने इस चीज का जर्नल बना लिया कि मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्यों प्रॉफिट हुआ है, कैसे प्रॉफिट हुआ है, कौन से इंडिकेटर की वजह से मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ऐसी कौन सी चीजें थी जो मुझे रोक रही थी ट्रेड लेने से। अगर बाई चांस उल्टा हो गया, ठीक है, मुझे लॉस हो गया, तो क्यों लॉस हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीजें आपको अपने जर्नल में लिखनी है, आपको पेपर ट्रेडिंग में लिखनी है, इससे आप इम्प्रूव करोगे। लेकिन इसमें एक चीज छूट जाएगी, वो है साइकोलॉजी। पेपर ट्रेडिंग करने जाओगे तो ऐसा लगेगा, असलियत में ऐसा हो जाता है कुछ, आपका माइंडसेट उस तरह से चलता है। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में 1 लाख का नुकसान कर भी दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, अपना पैसा थोड़ी। पेपर ट्रेडिंग यानी वर्चुअल मनी, फेक मनी से आप कर रहे हो। लाइव ट्रेडिंग में क्या अपना पैसा है, हर एक रुपए जैसे जैसे नीचे आएगा मार्केट, आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाएगी, क्या करूं, बेच दूं, जैसे जैसे प्रॉफिट दिखलेगा क्या करूं, निकाल लूं प्रॉफिट, निकाल लूं, इतना प्रॉफिट बहुत है मेरे लिए, निकाल लूं। ये सारी चीजें होंगी, साइकोलॉजी आएगी, रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं करोगे, लॉस हो गया एक और ट्रेड ले लोगे, एक और लॉस कर लोगे, ठीक है। ये सारी चीजें, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको सारे रूल्स फॉलो करने, जैसे आप रियल ट्रेडिंग करोगे वैसे ही आपको लाइव ट्रेडिंग, वैसे ही आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपको, अभी भी कोई क्वेश्चन है बेसिक्स के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। उसके अलावा सीरीज तो आएंगी ही, जिसमें हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, ट्रेडिंग के बेसिक्स, प्राइस एक्शन वगैरह सब चीज कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय श्री राम।